एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फरमाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह न थी और न ही हंसने का बहाना था। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हौसलों की उड़ान 89.6 वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ पे। आज हमारे साथ हैं CWC अध्यक्ष मुकेश नागदा जी। नागदा जी, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे CWC और चाइल्ड राइट्स के बारे में। तो मुकेश जी, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। बताइए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में कुछ बताइए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जेजे एक्ट 2015 की सेक्शन 27 के अनुसार, जेजे एक्ट का फुल फॉर्म हमारे दर्शकों को बताइए। किशोर न्याय अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जी। यस जी। तो उसके अंतर्गत CWC क्या कार्य करती है? CWC सेक्शन 27 के अनुसार राजस्थान सरकार प्रत्येक जिले में एक CWC चेयरपर्सन और 4 उसके मेंबर का गठन करती है, जो बालकों से संबंधित समस्या है उनके समस्याओं के निराकरण के लिए 24 आवर्स काम करती है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है CWC के अनुसार, जेजे एक्ट के अनुसार? 0 से 18 तक का बच्चा, चाहे बालिका हो बालक हो, उनसे संबंधित 18 साल से कम बच्चे जो हैं वो बाल कल्याण समिति उनको सुनती है, उनके विकास के लिए काम करती है। ओके, तो CWC के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों को लेकर क्या आपकी प्रक्रिया रहती है और किस तरह के मामले आपके पास आते हैं? मैडम, CWC के समक्ष जो है ऐसे मामले जो 0 से लेकर 18 तक साल के बच्चे बालक बालिकाओं से संबंधित है, पीड़ित पक्षकार हमारे पास आता है। ऐसी बालिकाएं जिनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है, उनके साथ कोई आपराधिक गतिविधियां या ऐसी उनके साथ कोई हरेसमेंट होता है, उन बच्चियों को जो है हमारे पास आती हैं वो, और उनको हम सुनते हैं, उनके कल्याण और हितों की बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी अपराध घटित होता है तो हम पुलिस को उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई बात करते हैं। और उन बालिकाओं को, ऐसी बालिकाएं जो वकील नियुक्त नहीं कर सकती, ऐसे गरीब परिवार की बालिकाएं भी आती हैं जिनके पास वकील करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उनको वकील भी उपलब्ध कराया जाता है। और उन बालिकाओं की घर पर भी देख रेख करने के लिए कि ऐसी बालिकाओं को किसी प्रकार से कोई डराया नहीं जाए, दबाया नहीं जाए, तो सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति भी बाल कल्याण समिति करती है। तो आपके पास हैरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज के अलावा और कौन से केसेस आते हैं? हमारे पास मैडम इन केस के अलावा जो भिक्षावृत्ति वाले बालक भी आते हैं, नीड टू प्रोटेक्ट वाले बालक भी आते हैं। ऐसे बालक जो मंद बुद्धि होते हैं और भिक्षावृत्ति करते हैं, उन बालिकाओं को भी चाइल्ड लाइन या पुलिस उनको रेस्क्यू करके हमारे पास लाती है, तो हम उनके नीड एंड प्रोटेक्शन की सारी, उनके पुनर्वास करने के लिए उनके परिवारजनों को भी बुलाते हैं और वो उनको ले जाना चाहते हैं तो उनका पुनर्वास उनके घर पे कर देते हैं। ऐसे बालक जिनके अनाथ बालक भी आते हैं, ऐसे बालक के कोई भी पेरेंट्स नहीं आते हैं, तो उन बालकों को शिक्षा के लिए या ऐसे विबंधित बालकों के लिए जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने आश्रम बनाया, शेल्टर रूम बना रखे हैं, उन पे उनको जो है बेचा जाता है। उनकी सारी देखरेख जो है सरकार करती है, उनका सारा व्यय सरकार वहन करती है। ओके, और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ? चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे इनमें जो है बाल अपचारी जो होते हैं, ऐसे कोई अपराध घटित कर देते हैं तो उनको जो पुलिस अरेस्ट करके उनको डिटेन करके जो जेजे एक्ट में पेश करती है, जेजे एक्ट उनकी सारी सुनवाई करती है। और बाल श्रम, बाल विवाह, इस तरह के भी केसेस आते हैं आपके पास? बाल श्रम और बाल विवाह के बहुत सारे केसेस आते हैं। एक्चुअली पारसोला जो हमारा इंडियन एरिया है, पारसोला और पीपलकोट, ऐसे स्थान में बाल श्रमिक जो ज्यादा मिलते हैं। और बहुत सी बार के मैम ये एग्जाम निकल जाते हैं, जैसे मार्च में बच्चों की, मार्च अप्रैल में एग्जाम निकलने के बाद ये बच्चे क्या है, जूस की थड़ी पे, पानी बतासे की दुकान पर या ऐसे स्टॉल्स जो होते हैं वहाँ पे ये बच्चे मिलते हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है
और चाइल्ड हेल्पलाइन की 1098 पे कंप्लेंट जाती है और हमारे पास उसकी इन्फॉर्म आती है। हम पुलिस को कन्वे करते हैं और रिपोर्ट, और तुरंत उन बच्चों को रेस्क्यू करके जो है उनका पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए हम काम करते हैं। तो बाल अधिकार क्या होते हैं और ये एडल्ट राइट से कैसे भिन्न होते हैं? मैडम, बाल अधिकार जो है, बालकों को 10 अधिकार दिए गए हैं। जीवित रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, विकास का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बाल कल्याण समिति उनकी हेल्प करती है और उनके साथ पूरा काम करती है। और यदि माता पिता या जो भी बच्चों के गार्जियन हैं वो बाल अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? तो हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। चाइल्ड लाइन हमारी हेल्प करती है उनकी, और अगर उन बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस और बाल कल्याण समिति उनकी मदद करती है। बाल अधिकारों के संरक्षण में CWC की क्या भूमिका रहती है? आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया। क्या CWC बच्चों की कस्टडी से जुड़े प्रकरण भी देखते हैं? जी मैम, बच्चों की कस्टडी SC अधिकतर बालिकाओं के इस मामले में ज़्यादा कस्टडी आती है। ऐसी बालिकाएं जो घर से 18, जिनकी एज 18 साल से कम है, और बालिकाएं कोई अपहरण करके ले जाता है या अपनी इच्छा से भी किसी के साथ पलायन हो जाती है, तो ऐसे में उनके परिवारों की तरफ से पुलिस में FIR दर्ज होती है 137 BNS में, और पुलिस उनको ढूंढती है बालिकाओं को, और ढूंढ के लाके उसका बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करती है। ऐसी बालिकाएं जिनकी उम्र 18 के अंदर है और ऐसी बालिकाएं अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है, तो उन बच्चियों को हम प्रतापगढ़ में वात्सल्य होम है, वहाँ पे उनकी कस्टडी के लिए भेज देते हैं, और वहाँ पे एक हॉस्टल जैसी सुविधाएं, बालिकाएं पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकती हैं, और ज़्यादा समय के लिए अगर वो बच्ची नहीं जाना चाहती तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको नारी निकेतन उदयपुर भेज देते हैं। पॉक्सो के मामलों में CWC की क्या भूमिका रहती है और थोड़ा पॉक्सो एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम, पॉक्सो एक्ट ऐसी बालिकाएं जिनके साथ आपराधिक जो है उनका लैंगिक हमला होता है, इनके साथ उनकी कोई किसी प्रकार की घटनाएं होती है, ऐसी बालिकाओं की सबसे पहले CWC काउंसलिंग करती है। CWC उनके लिए सपोर्ट पर्सन नियुक्त करती है, और ऐसी बालिकाएं समक्ष उनके स्टेटमेंट होते हैं, वहाँ भी उनके साथ रहती है। चाइल्ड हेल्पलाइन भी उनकी पूरी मदद करती है, और CWC ऐसी बालिकाएं जिनके साथ इस तरह से घटना हुई है, रेप हुआ है या उनके साथ और भी कोई संगीन वारदात होती है, ऐसे मामलों में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को पाबंद करती है। उसके बाद ऐसे परिवार और ऐसी बालिकाएं बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन देती है। उनको पीड़ित पति के रूप में जो है भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से जो है उनको क्षतिपूर्ति राशि के लिए बाल कल्याण समिति उनको मदद करती है। तो किशोर न्याय बोर्ड, JJB और CWC में क्या अंतर होता है? मैडम, एक्चुअली दोनों ही JJ एक्ट के गवर्न से होते हैं। JJB जो है जूनियर जस्टिस बोर्ड बाल अपचारी को सुनते हैं जस्ट लाइक एक्यूज्ड, और बाल कल्याण समिति विक्टिम को सुनती है जस्ट एप्लीकेंट। तो इसमें ये बड़ा अंतर है। किन मामलों में CWC पुलिस या अदालत से समन्वय करती है? ऐसे मामले जो बाल कल्याण समिति के समक्ष पुलिस लेकर आती है, उनकी पूरी प्रॉपर वो उसकी काउंसलिंग करके उसकी निगरानी करती है। उसमें लीगल पोजीशन क्या होती है, उनकी किस तरह से मदद होती है, वो कोर्ट में किस तरह से अपने केस को प्रूव कर सके और एक्यूज को सजा दिला सके, इसके लिए बाल कल्याण समिति में उनके साथ। आप बच्चों की आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करते हैं? बच्चों की हम आइडेंटिटी किसी को शेयर भी नहीं करते हैं, और उनकी गोपनीय रखी जाती है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से और भविष्य में उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो, इसलिए उनकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाती है। तो बच्चों को गुड टच, बैड टच सिखाने के लिए भी आप कोई प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल, जब वो काउंसलिंग के आते हैं तो बिल्कुल हमारी महिला काउंसलर उनको बैड टच, गुड टच, एक काउंसलर मैडम है हमारी, वो उनको बच्चों को बताते हैं।
अच्छा, कोई ऐसा प्रकरण आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ जिसमें CWC की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हो? कोई ऐसा प्रकरण जो आपके जहन में याद हो? जी, एक प्रकरण है, बहुत प्रकरण तो बहुत सारे हैं, पर एक प्रकरण ऐसा था, एक बिहार की लड़की जो उसको बिहार के रेलवे स्टेशन के पास उसके पिताजी एक चाय की थड़ी लगाते थे, वो पैर से हैंडीकैप थे, विकलांग थे। उनकी बच्ची को दो बच्चे अपहरण करके उसको ट्रेन में बिठाते हैं और वहां से वो कोटा तक आ जाती है। वो बच्ची पहली बार ट्रेन में बैठती है, उसको जबरदस्ती वहां से किडनैप करके कोटा तक लाया जाता है। कोटा से वो बच्ची किस हालात में प्रतापगढ़ जिले के चुटसाड़ी थाना अंतर्गत कारूना गांव में मिलती है। वहां से चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए कोई कंप्लेंट फाइल होती है। कंप्लेंट फाइल होने के बाद पुलिस उस बच्ची का रेस्क्यू करके CWC के समक्ष पेश करती है। उस बच्ची को ये भी नहीं पता कि उसका जिला कौन सा है, उसका स्टेट कौन सा है। बाल कल्याण समिति की पूरी टीम गूगल मैप से उस बच्ची के आसपास के माहौल से, वहाँ का कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सी उसकी क्षेत्रीय भाषा है, कौन सी फसलें होती है वहाँ पे, इस तरह से पूरी बाल कल्याण समिति ने 3-3.5 घंटे की काउंसलिंग करके अथक प्रयास से उस बच्ची का जहाँ ग्रह है उस ग्रह की CWC से संपर्क करके, और वहाँ का होम थाना और पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके घर तक जाने के लिए। 3.5 घंटे की मेहनत के बाद रात को 9:30 बजे उसके होम थाने से SHO से बात होती है और वो उसका एड्रेस जो थोड़ा बहुत बताती है, उसके पिताजी का नाम। उस डेस्टिनेशन पर हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद बाल कल्याण समिति, वहाँ की बाल कल्याण समिति से कोऑर्डिनेट करके यहाँ से मेल किया जाता है, उसकी SIR रिपोर्ट मंगवाई जाती है। SIR रिपोर्ट यहाँ आने के बाद उसके पिताजी को यहाँ बुलाया जाता है। उस बच्ची से उसका फेस टू फेस बताया जाता है कि आपके पिताजी है, कि हाँ मेरे पिताजी है, आपकी बच्ची है, मेरी बच्ची है। और उसको प्रतापगढ़ पुलिस के थ्रू उसको वापस उसके गृह बिहार भेजा जाता है और वहाँ से उसको छोड़ा जाता है। ये हमारे बाल कल्याण समिति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और इस तरह से हम प्रयास करते हैं कि कोई भी बालिका प्रतापगढ़ जिले की CWC को पेश होती है तो उसका किस तरह से उसके हित को देखें, उसके कल्याण को देखें, उसके पुनर्वास को देखें, हम काम करते हैं। आप जो छोटे बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके अडॉप्शन में भी मदद करते हैं? जी, आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। प्रतापगढ़ जिले में जो भी शिशु गृह हैं उसमें जनरली क्या कोई बच्चे, अनाथ बच्चे जो हॉस्पिटल के पालने में छोड़ देते हैं, हमारे CWC के बाहर जो है एक पालना लगा हुआ है, वहाँ पर भी बच्चे कोई जो शिशु बच्चे हैं, पहले 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, छोड़ के चले जाते हैं। हमारे वहाँ पे उस शिशु गृह में उसकी पूरी देखभाल होती है। 2 भाई जी हैं, उन भाई जी की तरफ से और स्टेट की तरफ से उसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो उनकी जो है पूरी देखभाल करके डॉक्टर्स विजिट करते हैं बराबर, और 60 दिन का एक पीरियड रहता है। उसमें 60 दिन के बाद कोई भी उनको बच्चों को क्लेम कर सकता है। क्लेम करने का प्रॉपर पूरा तरीका जो है बताया जाता है, और पूरा संतुष्ट होने के बाद अगर वो क्लेमेंट सही हैं तो बच्चा जिला बाल संरक्षण इकाई के हमारे कलेक्टर मैडम शिवानी है, उनसे पूरा मार्गदर्शन लेके उन बच्चों को छोड़ा जाता है। ऐसा हुआ नहीं है अभी तक कि कोई पेरेंट्स छोड़ने के बाद आए हों। जनरली जो छोड़ के चला जाता है उसका तो संरक्षण इकाई सीमा नहीं करते हैं। 2 बालिकाएं जो है, एक बालक और एक बालिका को जो आउट ऑफ इंडिया भी उनको यहाँ से दत्तक कर लिया। उस एग्जाम्पल के बारे में बताएं। एक बालिका थी जिसका नाम गोपनीय रखा गया, और वो हमारी बहुत ही प्यारी बालिका थी, वहाँ 1.5 साल की। मैं भी मिली हूँ उस बच्ची से, बहुत ही प्यारी बच्ची। और कनाडा की कोई फैमिली आई थी, उन्होंने उसको एडॉप्शन दिया है, और बालिका की अभी भी हम उसका अपडेट लेते हैं। बालिका बहुत खुश है और उसके वीडियोस भी बराबर हमारे पास पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो भी परिवार अडॉप्ट करता है, आप कितने समय तक फॉलो अप करते हैं, और अडॉप्शन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर कोई चाइल्डलेस कपल है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? एक कारा करके पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ऐसे कोई फैमिली है जिनके बालक बालिकाएं नहीं हैं, और किसी के बालक है और बालिका ले सकता है, किसी के बालिका है वो बालक भी ले सकता है। ऐसे वेटिंग्स में आते हैं, और
ऑनलाइन उसका आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद हमारे पास सूचना आती है कि ये जो बालक है इसको ये फैमिली वेटिंग में थी और उनकी काउंसलिंग की जाती है बराबर। भारत सरकार उनकी पूरी निगरानी करके एसआईआर रिपोर्ट बनाकर जो है उस बच्चे तक वो फैमिली पहुंचती है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में बताएं। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऐसी फैमिली का बैकग्राउंड, किसी भी चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो या विक्टिम हो या एप्लीकेंट हो, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, उसके माता पिता की प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है और उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके संबंध में बता दें। तो अभी तक आपने कितने बच्चों को अडॉप्ट कराया है? अभी तक मैं अक्टूबर 2023 में मैं जो ज्वाइन किया मैंने CWC, उसके बाद करीब 5 बच्चे हमने अडॉप्ट किए और अभी रिसेंटली 2 शिशु बालक हैं, उनको कल लीगल फ्री किया है। एक छोटी साड़ी से बच्चा आया था और एक प्रतापगढ़ हॉस्पिटल से। तो समाज में बाल अधिकारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? मैडम, समाज में बाल अधिकारी को जागरूक बनाने के लिए समय समय पर स्कूलों में भी कैंप लगाते हैं और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हमारे बहुत एक्टिव हैं इस मामले में। तो बालिकाओं के हितों या बालकों के हितों के संबंध में ऐसे अनेक काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। श्रीमान उसको पूरा निगरानी, और श्रीमान हमारे बाल कल्याण समिति और JJ एक्ट के बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष हैं, इसलिए हमें इस बात की भी खुशी है कि बाल कल्याण समिति आपके मार्गदर्शन में पूरा काम कर रही है। बाल सुधार गृहों की निगरानी में CWC की क्या भूमिका रहती है? बाल कल्याण समिति यहाँ पर बाल सुधार गृह जो है, बाल सुधार गृह जो बाल कल्याण समिति का ऑफिस है उसी प्रीमिसेस में बाल सुधार गृह भी है। उसका महीने में 2 बार हम विजिट करते हैं। बाल सुधार गृह एक विमंदित बाल गृह, तपस जिसको हम हैं, और एक वात्सल्य बालिका। प्रत्येक होम गृह की हम महीने में 2 बार जो है उसकी निगरानी, उसका वहाँ पे बच्चों के साथ किसी प्रकार को कोई परेशानी तो नहीं, खाने पीने, रहने, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, इस तरह की उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसलिए बाल कल्याण समिति हमेशा। इसके अलावा भी अचानक भी विजिट होता है नाइट में, जैसे सर्दी का समय है तो बच्चों को पहनने ओढ़ने के लिए क्या सुविधा है, गर्मी का समय है तो उनको प्रॉपर खाने पीने की उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, इस तरह से हम ध्यान रखते हैं। और जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए सुधारात्मक क्या कार्रवाई की जाती है? उनकी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जो है महिला काउंसलर मैडम भी हमारे वहाँ उन बच्चों से काउंसलिंग करती है, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो है, कि आखिर ये अपराध तक जाने की जो है उनके मन में कैसे आई, उनके दिमाग में इस तरह से अपराध करने की कैसे सोची, तो उसको समाज में वापस मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। अचानक उससे गलती हो गई, अपराध हो गया, तो वो मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए जो है हम प्रयास करते हैं कि वो वापस उस अपराध की दृष्टि से पूरा निकल के जो वास्तविक लाइफ में वापस आए और कभी भी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करे। तो अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अनाथ बच्चों को लेके जो है सुधार गृह भी हैं हमारे। उन अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वहाँ टीचर्स भी सुविधा है, स्कूल भी जाते हैं बच्चे, पढ़ते भी हैं और अच्छी पढ़ाई के साथ उनका स्किल भी डेवलप किया जाता है कि वो किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है और आगे बढ़कर वो उस फील्ड में क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी बाल कल्याण समिति उनके साथ काम करती है। अंत में नागदत्त जी, आप संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे बच्चों को, माता पिता को, समाज को, सभी गार्जियंस को? प्रतापगढ़ की जनता को और उनके बच्चों को, गार्जियंस को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे वातावरण में रखें, मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि आजकल मोबाइल्स में बच्चे उसकी तरफ एक नेचुरल खेल की तरफ से अलग हटके उस गेम की तरफ जा रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। क्योंकि बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तब तक उनका मनोरंजन का वो माइंड डाइवर्ट नहीं हो। उसके बाद बच्चे अच्छे हेल्दी रहेंगे, शिक्षा के प्रति उनका जागरूकता बढ़ेगी, पेरेंट्स उनको प्रॉपर गाइड करेंगे तो बच्चे
भविष्य में आगे बढ़कर शिक्षा, खेल जगत, मनोरंजन और अन्य स्किल्स में प्रतापगढ़ का नाम रोशन करेंगे। को अभी शोक हवा में बचपन के जमाने फिर लौट के नहीं आते। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हौसलों की उड़ान 89.6 FM वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामचंद्र जी मेघवाल, जो कि गायत्री सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं। कैसे हैं आप रामचंद्र जी? बढ़िया मैम। आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रामचंद्र मेघवाल है। मैं गायत्री सेवा संस्थान में जिला प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ प्रतापगढ़ में। और मुझे पिछले 12 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है और मैं 2022 से प्रतापगढ़ में काम कर रहा हूँ चाइल्ड प्रोटेक्ट बाल संरक्षण के क्षेत्र में। 2022 से पहले आपने किन किन जिलों में काम किया है? मैं उदयपुर जिले में किया है, मोस्टली काम झाड़ोल, कोटड़ा, सराड़ा ब्लॉक में काम किया है। मैंने एजुकेशन के साथ काम किया और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में आरकेएस के एक प्रोग्राम था, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें काम किया था। ओके, मतलब ट्राइबल क्षेत्र में टीएसपी एरिया में काम करने का काफी लंबा अनुभव है आपको। तो गायत्री सेवा संस्थान क्या काम करती है और क्या योगदान है गायत्री सेवा संस्थान का, थोड़ा हमें बताइए। जी, गायत्री सेवा संस्थान 1986 से एस्टेब्लिश है उदयपुर जिले में। ये वनवासी क्षेत्र में काम करती है, जो एकदम पिछले मतलब अंतिम छोर पे जो फैमिली परिवार है, गरीब परिवार है, जिसको अपन बीपीएल वगैरह बोलते हैं, उनके साथ मिलकर काम करती है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करती है। और पहले प्रतापगढ़ जिला उदयपुर में हुआ करता था, इसीलिए हम जब गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर में काम कर रही थी तो हमने एजुकेशन सेंटर चला रखे हैं। तो अभी जैसे हमारे प्रतापगढ़ जिले में 100 सेंटर चल रहे हैं, 100 हैं, जो 50 छोटी चादड़ी में, 50 पीपलकोट में, जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं, नेवर एनरोल्ड हैं, स्कूल कभी नहीं गए हैं या स्कूल से डिस्टेंस है, ऐसे बच्चों को हम लोग आफ्टर स्कूल बिफोर उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसके बाद उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में जोड़ देते हैं। और इसी के साथ में हमने और ये बाल संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं 2022 से प्रतापगढ़ जिले में। बाल संरक्षण क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे? व्हाट इज चाइल्ड प्रोटेक्शन? जी, बाल संरक्षण ऐसे बच्चे जो अपने आप सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, बच्चे को अपने को लगता है, मैं सीधी भाषा में बोलूँ, बच्चे आपको लग जाता है कि बच्चे की जान खतरे में है। बच्चा जैसे बाल श्रम में लिप्त है, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, कोई बाल तस्करी कर रहा है, बच्चे को कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान है, वो बाल संरक्षण, उनको नुकसान से बचाना ही बाल संरक्षण है। तो बाल संरक्षण की बात हो रही है तो थोड़ा चाइल्ड राइट्स, बच्चों के क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में भी बताइए। जी, बच्चों के अधिकार संविधान में भी हैं और उनमें है बच्चे का जीने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है। जी, तो अपने आसपास आपके जो प्रकरण आते हैं उसके बारे में सूचना आपको कहाँ से मिलती है? एक तो हमें चाइल्ड हेल्पलाइन से मिलती है, दूसरी चीज हम लोग गाँव में अगर जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं तो उस दौरान हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन, बाल संरक्षण के बारे में बताते हैं डिटेल में। तो गांव के जो लोग हैं या जो वॉलंटियर्स हैं वो हमें बताते हैं, सर ये बच्चा इसमें लिप्त है वगैरह, इंफॉर्मेशन है, कॉलर। और हमारे पास हमारा कॉलर ये कॉन्टेक्ट नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होती है, जैसे हमारे हेल्पलाइन नंबर और आपका नंबर हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे। जी, चाइल्ड हेल्पलाइन का जैसे अपने पुलिस का नंबर 100 है, ऐसे चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर 10981058, ऐसे हमारा भी है 9001841098। हमने भी उसका पीछे का जो संख्या 1098 ही लिया ताकि ये याद करने में आसान हो, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी साधारण व्यक्ति जिसके सामने इस तरह के केस आए, वो अगर आपको रिपोर्ट करना चाहे, पुलिस को, अन्य एजेंसीज को रिपोर्ट करना चाहे, तो ये नंबर याद करने में आसानी हो जाए। अच्छी बात है। तो आपको सबसे ज्यादा किस प्रकार के प्रकरण इस जिले में मिले? इस जिले में हमको बाल श्रम के प्रकरण ज्यादा मिले, बाल विवाह के भी मिले हैं और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, पॉक्सो के केसेस भी मिले हैं। तो आपने कितने बाल विवाह रुकवाए? 9 बाल विवाह हमने रुका है। हम लोग स्कूल में जाके शपथ भी कराते हैं, उन बच्चों को बताते भी हैं बाल विवाह के दुष्परिणाम वगैरह, टीचर के साथ में शपथ कराते हैं। ग्राम पंचायत में पीएलसीपीसी को हम लोग, जो गवर्नमेंट की बॉडी जो तंत्र बने हुए हैं, समितियां बनी हुई, उसको हम लोग मजबूत करते हैं। तो कल हम यहाँ से रह नहीं रहे, पर वो कमेटी जो काम करती है वो रेगुलर काम चलता है। पॉक्सो के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। व्हाट इज पॉक्सो एक्ट? मैडम, पॉक्सो एक्ट जो 2012 का है, तो उसमें क्या होता है, किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ स्कूलों में हो जाती है, बीच रास्ते में छेड़छाड़ी हो रही है, किसी बच्चे का रेप केस हो रहा है, ऐसे केसेस जैसे हमको अवेयरनेस कैंप के दौरान या मिलते हैं, तो हम लोग तुरंत प्रभाव से उनके फैमिली के साथ मिलके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस थाने में जाके, फिर उनको लीगल सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही उनको राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2011 की स्कीम के तहत उनको
पीड़ित प्रतिकार स्कीम का लाभ दिलाते हैं। आपके साथ लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे साथ 115 लोग जुड़े हुए हैं। हमारे जो निःशुल्क सेंटर चलते हैं वो 50 सेंटर वो पढ़ाते हैं। जो गांव का हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो गांव का अपने गांव में अपने बच्चों को ही पढ़ाए, आफ्टर स्कूल बिफोर स्कूल। जो ट्यूशन हम लोग शहरों में बोलते हैं ट्यूशन पे बच्चे जाते हैं, हमारे सेंटर में बच्चा विदाउट पैसा खर्च किए वहाँ आ जाते हैं। हम लोग को कॉपी पेन पेंसिल भी देते हैं, पढ़ाते हैं 2 घंटे रेगुलर। आप अपने साथ कोई ऐसा प्रकरण जो आप शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ? जी मैडम, मैं एक प्रकरण था जब 2022 में प्रतापगढ़ में पहली बार आया था, तब हमने फील्ड विजिट के दौरान जैसे जा रहे गुजर रहे थे तो एक थाने के पास फैमिली बेटी परेशान हो रही थी। तो हम जैसे जूस पीने गए, बात करते करते पूछा क्या हुआ, तो वो ऐसा मामला था कि बच्ची को स्कूल से आ रही थी, कोई जैसे ट्रैफिकर उठा के ले गया बाइक पे बिठा के, उसके साथ रेप केस वगैरह किया और बच्ची जैसे जैसे उससे छूट के भागी। रात में 4 बजे उसके भाई क्या को उम्र थी बच्ची की? 16 साल की, एवरेज 16 साल की बच्ची थी। वो भागी, उसके भाई को फोन किया। जैसे ही उसकी कहानी की पता चला तो हमने थाने में जाके रिपोर्ट कराई, मेडिकल में हेल्थ भी करी। उस बच्ची को कंपनसेशन दिलाया 1 लाख रुपए हमने राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम जैसे मैंने पहले बताया के तहत। और अभी वो बच्ची उस बच्ची को कन्विक्शन मिला है। उस जो आरोपी था उसको उम्र मतलब लाइफ सजा मिली। तो रामचंद्र जी, जब आपके पास कोई इस प्रकार का प्रकरण आता है तो आप उसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई करते हैं? मैम, जैसे हमारे पास कोई प्रकरण आता है तो 109 की कंप्लेंट डालते हैं, फिर एक लेटर जारी करते हैं हम थाने को डीसीपी के माध्यम से, और उसके बाद तुरंत उस व्यक्ति को कैसे हेल्प करता है हम लोग वहाँ तक करते हैं। जैसे हमारी टूर फील्ड में भी काम कर दिया, तुरंत उसको बोलते हैं आप वहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचने में देरी हो गई है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको फ्रेंडली वातावरण देते हैं ताकि पेरेंट्स और बच्चे दोनों हमारे साथ बात करने में तैयार हो जाते हैं। क्या कभी किसी बच्चे ने खुद आकर शिकायत की है आपसे? हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल आई थी, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया, बोला कि मेरे भाई की शादी हो रही है। और बच्ची ने फोन किया मेरे भाई की शादी हो रही है, बच्चा 18 साल से कम का रहा हो। तो इस दौरान हमने बातचीत करी, फिर हमने वही जो प्रशासन के साथ मिलकर उसको रोकने की कोशिश करी। तो आपको सरकार या प्रशासन से कोई सहायता मिलती है? जी मिलती है। हम जैसे जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे चाइल्ड को रेस्क्यू करना है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ लेते हैं। पॉक्सो का केस है, हम लोग कोर्ट वगैरह से बातचीत करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में एफआईआर वगैरह बन सकते हैं, इजीली कर लेते हैं। और ये कैसे इंश्योर करते हैं कि बच्चे की आइडेंटिटी पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, पूरे प्रक्रिया में बच्चे का नाम या बच्चे के परिवार का नाम कहीं नहीं आए? जी, ये कैसे इंश्योर करते हैं? ये चीज मैम जैसे हम एफआईआर करते हैं उस दौरान के हम जैसे किसी को कुछ बोलना है, बताना पड़ेगा, हम लोग बच्चे का नाम दूसरा चेंज कर देते हैं, फैमिली का नहीं बताते हैं, पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया में बच्चे की आइडेंटिटी को हमेशा गोपनीय रखा जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी तरह की समस्या हो संरक्षण से संबंधित, वो आपसे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। और बच्चों में आप ये विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे की आइडेंटिटी हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि बच्चे कई बार इस भय से कि दूसरे लोग हमारे बारे में जान लेंगे, अपने साथ क्या हो रहा है वो शेयर नहीं करते। आप रिपोर्ट भी करते हैं पुलिस को अगर इस तरह का बाल अधिकारिता को, अगर रिपोर्ट भी करते हैं और रेस्क्यू भी कराते हैं टीम के साथ। और ऐसे ही हमने 91 बच्चों को रेस्क्यू किया और 37 बच्चे थे, तो बच्चों को हमने मेन स्कूल से जोड़ा जो कि वर्तमान में पढ़ रहे हैं। बच्चों, माता पिता और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को, माता पिता और समाज को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि FM के माध्यम से आपके पास कभी ऐसा बच्चा दिखता है, कोई भी बच्चे जिसकी जान खतरे में है या शोषण का शिकार हो रहा है, जैसे बच्चे को आप 1098 पे कंप्लेंट डालें या हमें बताएं। हमारा नंबर है 9001841098। उस पर कंप्लेंट डालें तो हम उसको मदद करेंगे, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे, हमारे लिए जितनी मदद हो हम करेंगे। बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप फील्ड में और इसी तरह आप बाल संरक्षण करते रहिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद श्रोताओं, आप सभी आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे हौसलों की उड़ान कार्यक्रम 89.6 वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ पे।